Good morning, everyone. Good morning, everyone. Welcome back again with another show of another live interview with another smashing transformation this time. बहुत ही बढ़िया सी ट्रांसफॉर्मेशन आई है आप सभी के लिए एक न्यू लेवल ऑफ फिजिक मेकिंग नेचुरल फिजिक मेकिंग लेके आए हैं एंड दैट इज ऑल थ्रू द एफर्ट्स ऑफ द पर्सन हु हैज डन इट. Is my voice audible to everyone? मेरी voice सबको clear है, so just give me a thumbs up if my voice is crystal clear so that I can start with the interview straight away without wasting any time. आज की इंटरव्यू बहुत ही अमेजिंग है और ये वाला इंटरव्यू जो उनसे आया है वो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन बन के आएगा बिकॉज सभी को लगता था कि नेचुरली में हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते. तो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द अमेजिंग. थैंक यू सो मच सॉरी फॉर कंफर्मिंग एंड वी विल स्टार्ट अप द लाइव इंटरव्यू. हम इस इंटरव्यू में आप सभी को जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है वो आप इसमें पूछते रहिए सो दैट Sumit, RTS is basically a resistance training specialization. जैसे कि नॉर्मल जितने भी कोर्सेज होते हैं उस कोर्सेज में आप सभी चीज़ें सीखते हैं, न्यूट्रिशन सीखते हैं, एक्सरसाइज सीखते हैं, फिजियोलॉजी सीखते हैं. बट एक RTS ऐसी चीज़ है जिसमें हम खाली मैकेनिक्स सीखते हैं, हाउ टू डू द एक्सरसाइज करेक्टली ही सीखते हैं. उसके लिए RTS इज बेसिकली जैसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट है जिसमें आप ओनली मैकेनिक्स ही सीखते हो, ओनली मैकेनिक्स, नथिंग एल्स ऑफ द मैकेनिक्स. ओके सो होप एवरीवन इज़ रेडी विद द इंटरव्यू. जिसको भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लीजिए. हम पूरी जर्नी पूछेंगे. एम्प्टी स्टमक ही एक्सरसाइज होती है हनी. इट्स ओनली दैट योर बॉडी शुड हैव लॉट ऑफ एनर्जी. स्टमक इज नॉट अ स्टीरॉयड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है भाई ओमी. दिस इज ऑल नेचुरल. टीम वुमेंदर इज ऑल अबाउट नेचुरल थिंग्स ओनली. वॉट एवर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अ नेचुरल वी कम आउट विद दिस थिंग. तो सर्टन पीपल हैव अ वेरी नाइस बैकग्राउंड, नाइस जेनेटिक लेवल, कोऑर्डिनेशन बहुत फोकस बहुत अच्छा होता है और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी उसी लेवल में निकल के आती है. सो डोंट ट्राई टू कंपेयर विद एनीवन. यू डोंट नीड टू कंपेयर विद योरसेल्फ ऑल्सो. आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अपने लेवल में लेनी होती है, आपकी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है. आपको अपने आप से इम्प्रूव करना पड़ता है, किसी दूसरे के साथ बिल्कुल कंपेयर ना करें. सुमित आपको RTS के बारे में करना है तो RTS.India का हमारा जो सा इंस्टा पेज है उसमें जाके उसमें पेज के ऊपर जाके लिंक के ऊपर प्रेस कर दीजिए और फॉर्म फिल कर दीजिए. RTS.India पेज है उसका. ये क्या नटचरली बन सकती है सर सिक्स पैक? आई डिडंट गेट यू. व्हाट वाज द बिगनिंग एंड व्हाट वाज द वर्कआउट? हम बात करते हैं रोहन सब चीज़ों की बात करेंगे. मॉर्निंग एवरीवन. वी जस्ट वेट फॉर अनदर 1 minute so that everyone can join us and we can start up things. Yes, you can take pre-workout, Mr. Singh, no problem. But if all depends upon आपने कितनी देर पहले कुछ खाना है और वर्कआउट का टाइमिंग कितनी देर के बाद है. बट इट्स ऑलवेज गुड टू ईट समथिंग बट नॉट टू कीप द स्टमक फुल. स्टमक फुल करके एक्सरसाइज करने के लिए ना जाए बिकॉज द डाइजेशन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो जितना ब्लड ग्रुप डाइजेशन के टाइम में लगता है वो एक्सरसाइज में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है बिकॉज ब्लड का वॉल्यूम इतना ही होता है. आई एम गुड केतन, गॉड ब्लेस. मॉर्निंग कुलबीर कैसा है? मॉर्निंग कैसे हैं सारे? रॉबी हाउ आर यू? मॉर्निंग रॉबी. और माय बॉडी so it took somewhere around, I don't know, we have experience now of more than 25-27 years. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. सो चलते हैं सीधा इंटरव्यू की तरफ सो दैट हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें और आप सभी को रूबरू कराएं उसके साथ जिसने इतनी सुंदर सी ट्रांसफॉर्मेशन की है. और उसके बाद फिर हम बाद में उसी के टीम मेंटर की तरफ चलेंगे जो कि हम तकरीबन उससे इंफॉर्मेशन लेंगे अबाउट द कैलोरीज इनपुट एंड द वर्कआउट शेड्यूल्स. और आप सभी को बता दूं जनवरी का बैच बिल्कुल ओपन हो चुका है. जनवरी की एडमिशन चल रही हैं. न्यू ईयर की ऑफर्स निकली हुई हैं. तो जिसने ज्वाइन कर रहा है जनवरी बैच के लिए वो 9810972683 के ऊपर व्हाट्सएप करें और अपना
एडमिशन जल्दी से जल्दी कराएं ताकि आप अपना नया साल बहुत अच्छी तरह कराएं। आयुष, कैन यू जस्ट गिव मी अ हेलो और जस्ट गिव मी अ हाय सो दैट आई कैन कनेक्ट टू यू। आयुष इज़ द नेम ऑफ द पर्सन जिसका हम आज इंटरव्यू लेने वाले हैं। आपके साथ सब कुछ रूबरू कराएंगे, उसके बारे में यू आर एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच बैनर्जी, ओम बैनर्जी। Thank you so much, Banerjee. We will keep doing. We need all your support, Om, from all of you, because it's what we have a mission of 100 million is not just about one person. It is a contribution effort from all the people. Dennis, can you just write the number on the comment section? Dennis, you can just write the number 9810972683 so that अगर किसी ने एडमिशन करानी है तो उसी के ऊपर जाके करा सकता है। और हम आयुष के साथ कनेक्ट करते हैं सीधा डायरेक्टली। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है आयुष के बारे में वो आप पूछ सकते हैं। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन आई है, 8 महीने के अंदर आई है, 17 किलो की वेट लॉस हुआ है। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। कैसा है? बहुत बढ़िया सर, एकदम। पहले तो आयुष तुमको बहुत बहुत सारी मुबारकें, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन, और तुमने अपनी जर्नी जो सी अपनी अकम्प्लिश की है और तुमने अपने गोल को अचीव किया है। तो कैसा लग रहा है आयुष तुमको? सर अमेजिंग सर। आई नेवर थॉट दैट मतलब मैं कभी ऐसा, मेरी फिजिक ऐसी कभी बन पाएगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई वाज लाइक व्हेन माय शूट वाज गोइंग ऑन, आई नेवर इमेजिन कि अरे ये दिस इज मी। मतलब मुझे पहले भी विश्वास नहीं हो रहा था, लाइक एकदम नॉर्मल वर्कआउट, नॉर्मल रूटीन, एकदम सब कुछ चल रहा था। बट इतना सब होने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि ये मैं नहीं हूँ। ये मतलब कहाँ से इतना ज्यादा अचानक से इतने सब रिजल्ट दिख गए हैं। That feeling was just out of this world. मतलब I cannot express it in words, but it was just amazing. Awesome. तो आयुष, हम कोशिश करेंगे कि हिंदी में थोड़ा सा बात करें, बिकॉज बहुत सारी पॉपुलेशन जो थी वो हिंदी में सुनती है। तो हिंदी में एक्सप्लेनेशन आप बहुत अच्छा सा दे पाएंगे और एक्सप्रेस कर पाएंगे, बिकॉज इट्स मोर अबाउट द डिलीवरी दैट हमको देनी है सबको समझाने के लिए। तो इससे पहले कि आयुष हम शुरू करें तुम्हारा प्रोसेस, तो अपने फोन को थोड़ा सा दूर करके हमको आप अपनी फर्स्ट लेवल की फिजिक दिखानी है। ओके, तो यू हैव टू स्टार्ट अप विद द फिजिक फर्स्ट। 1-2 पोज मारने हैं और उसके बाद फिर हम इंटरव्यू में बैठेंगे, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे। ठीक है, सो दैट पीपल शुड नो दैट हम किसकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो सर, सो मतलब मैं अभी जस्ट वन पोज, हाँ टी शर्ट उतार के भाई, उतार के एक कोई भी पोज दे दो, एक वन पोज, सो दैट वी कैन स्टार्ट अप विद द थिंग्स। अंशुल, लव फ्रॉम, आई एम इन मुंबई। सबको पता हो मैं मुंबई में हूँ और आज स्टूडियो के बीच में से बैठ के आज इंटरव्यू ले रहा हूँ पहली बारी। शूट इज गोइंग ऑन, माय सन शूट इज ऑलरेडी ऑन द प्ले एंड आई एम सिटिंग इन सम कॉर्नर ऑफ द स्टूडियो एंड टेकिंग दिस लाइव इंटरव्यू। और आप सभी के लिए यस। So now you can just take a double bicep pose, Ayush. So that's a double bicep pose. You can see this is 67.5 kilos and you can see the density of the muscle. और एक front double bicep कर दो Ayush. Yes sir. Yes, एक front double bicep कर दो and this is, you can see the front double bicep pose and see Ayush is 67.5 kilograms. और Ayush तुम्हारी height कितनी है? 5'9". 5'9". So 5'9" is Ayush and अब पहन लो Ayush, हम बाद में लेंगे दोबारा posing सारे के सारे। Okay. People should know that whom we are talking to, और हम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन तो सब बात करते हैं, बट हमने तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन खुद दिखा दी है पहले और उसके बाद हमने इंटरव्यू शुरू करने की कोशिश करेंगे अब। तो आप सभी के पास क्वेश्चन जितने भी हों, हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करेंगे अबाउट हिज जर्नी। और अगर इसके अलावा भी आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर पुट करें, क्योंकि हम ये लाइव इंटरव्यू इसीलिए लेते हैं ताकि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखें, कोई भी झूठ ना लेके आए, किसी को ऐसा ना लगे कि हम बोल रहे हैं ये सब चीजें। और इसीलिए हम पर्सन से ही खुद अपने उसके मुंह से खुलवाते हैं। हम अपनी कोई राय नहीं रख रहे, हम कुछ भी नहीं रखते। हम तो एज अ मेंटरशिप प्रोग्राम बनाते हैं ताकि उसको गाइडेंस मिले इस चीज के लिए, और हम अपना कुछ भी नहीं बोलते। तो आयुष शुरू करते हैं सीधा इंटरव्यू तुम्हारे साथ। आयुष, हमको बताइए क्या टीम अमिंदर ज्वाइन करने से पहले तुम्हारा बैकग्राउंड क्या रहा है और तुमने कितने टाइम का एक्सपीरियंस रहा और वो जर्नी कैसी रही है टीम अमिंदर ज्वाइन करने से पहले? सर टीम अमिंदर ज्वाइन करने से पहले मेरे पास आई थिंक 3 to 4 years का एक्सपीरियंस था लिफ्टिंग का। बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मैं वेट्स उठाता था, मैं कभी फॉर्म में मैंने ध्यान नहीं दिया। और मुझे ऐसा था कि मुझे हर 3 से 4 महीने में कोई ना कोई एक इंजरी होती रहती थी, चाहे वो बैक की हो, चाहे वो शोल्डर की हो, चाहे वो नी की हो।
और मुझे हमेशा ये लगता था कि ये इंजरी मतलब हो सकता है फॉर्म के समय हो सकता है वेट्स के कारण हो, बट मैं कभी मतलब इंजरी फ्री कभी मैंने लिफ्टिंग करी नहीं। मतलब अभी टीम अमिंदर ज्वाइन करने से पहले एक टाइम ऐसा था जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो स्कैप्यूला है वो मतलब कुछ में कुछ प्रॉब्लम है, रोटेटर कफ में प्रॉब्लम है, फिर शोल्डर इम्पिंजमेंट हो रखी है, आईटी बैंड प्रॉब्लम अलग चल रहा था। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारी इंजरीज के साथ में मैं मतलब वेट सही उठ रहा है नहीं उठ रहा है क्या हो रहा है, और रिजल्ट्स तो सर मतलब रिजल्ट्स मिलते नहीं थे। टू बी ऑनेस्ट मतलब इतना हैवी वेट लिफ्टिंग करने के बावजूद ऐसा लगता था कि यार रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे हैं। सो दिस वाज मतलब ये मेरा एक बैकग्राउंड था, और बट मैं एक्सपीरियंस ऐसा था कि सर 3-4 साल मैंने काफी लिफ्टिंग करी है। वो अब वो लिफ्टिंग और माने नहीं अच्छी माने लिफ्टिंग की ऐसा है। अब उसको। और अच्छी लिफ्ट, अब हाँ सी लिफ्टिंग कोई भी अब तरह की लिफ्टिंग करोगे तो मसल को तो रेजिस्टेंस मिल रही है, वो ठीक मिल रही है कि हाँ नहीं मिल रही है वो अलग बात है, पर रेजिस्टेंस तो मिल रही है। ठीक है रेजिस्टेंस मिल रही थी, राइट राइट। है ना। सो वो अलग चीज होती है कि अभी हम उसको सही प्रोडक्टिव तरीके से हम कैसे लेंगे, बट रेजिस्टेंस तो है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस मिल मसल रहा उसको, अगर कोई वजन उठा रहा है तो कोई तो उठा रहा है ना, तो वो मसल होता है। है। हाँ सो ठीक है ना। राइट सो द मसल वाज गेटिंग एक्टिवेटेड। आप सभी को राइट बता राइट। दें कि टोटल ट्रांसफॉर्मेशन तकरीबन 17 किलो की है आयुष की, और उसमें तकरीबन 8 महीने का टाइम लगा हुआ है। 8 महीने और इस लगा, पूरे यस सर। 8 महीने का टाइम लगा है, और इस जर्नी को हम दोबारा चलते हैं रूबरू होते हुए। आयुष बताइए कि टीम अमिंदर ज्वाइन करने का तुमने सोचा क्यों, व्हाई डिड यू थिंक अबाउट ज्वाइनिंग टीम अमिंदर बेसिकली, और कहाँ से सुना सर टीम अमिंदर के बारे में? टीम अमिंदर का मुझे सबसे पहले पता चला था रायपुर का एक बंदा है सौरभ मलानी, जो अब वो आपके साथ में मेंटोर है। यस यस। तो उसके थ्रू पता चला था। मैं ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा से देखते आता था, मैं देखता था सौरभ सौरभ को मैंने हमेशा फ्लोर पे देखा है, वो कभी हल्के वेट्स नहीं उठाता था, वो हमेशा हैवी लिफ्टिंग करता था। और जब वो वेट्स उठाता था तो वो मतलब ऐसे बोलते हैं ना मक्खन की तरह इतने हैवी हैवी वेट्स उठाता था। वो चीज करता था, और मुझे ऐसा लगता था यार मेरा मसल मास इस बंदे से डबल होगा। ठीक हाँ है, बट आज की डेट में मैं इसके जितना वेट मैं अभी भी नहीं उठा पाता हूँ। मतलब आज की डेट में भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ही इज लिफ्टिंग मोर वेट्स देन मी। बट वेट कितना उठाना है वो उस पर मैंने कभी फोकस ज्यादा नहीं देखा था। एक रहता है माइंड मतलब माइंड में कि वेट है, बट ये रहता था कि ये इतने सुपर फॉर्म में उठाता था। स्क्वाट्स देख लो, चेस्ट प्रेसेस देख लेते, डेडलिफ्ट देख लेते थे, एकदम प्यार से उठाता था। और वेट्स में मतलब 3-3 प्लेट लगी हुई है रॉड्स में, और ये आराम से ऐसे उठा रहे हो, हम ऐसे कपकपा रहे हैं उठाते समय। और मैं जो देखता था तब मुझे फर्स्ट समझ में आया कि नहीं, फॉर्म बहुत मैटर करता है। तो तब मैंने इसको एक बार पूछा था, तो इसने मेरे को बताया था कि सर टीम अमिंदर के अंदर में वो मतलब कोचिंग लेता है। एंड सर फरवरी के आसपास की बात है। मैं बाहर गया हुआ था, मैंने केम बैक, मुझे लगा कि नहीं ये एकदम सही टाइम है, एंड मुझे कैसे भी करके अपनी बॉडी लिफ्टिंग सही करनी है, एंड मुझे अपने फॉर्म ठीक करने हैं, और मुझे जो इंटरव्यू है मेरी जो इंजरीज हैं वो सब से मुझे फ्री होना है। एंड दैट इज व्हेन मतलब मुझे लगा कि नहीं अब ये टाइम आ गया है कि मुझे टीम अमिंदर ज्वाइन करना ही है। एंड दैट इज व्हेन आई टुक ऑसम दिस डिसीजन। ऑसम। सो यस सर। आयुष बताओ, जो उनसे तुमने जब टीम ज्वाइन किया तो उसका जो सा फर्स्ट 2 वीक्स की, तुम्हारी फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ ज्वाइनिंग द टीम थी, उसका एक्सपीरियंस बताओ। क्या तुमने जो सी चीजें सोची हुई थी टीम के बारे में, और क्या वो एक्सपेक्टेशन पहले 2 वीक्स में तुमको देखने को मिली? क्योंकि रिजल्ट्स तो बाद में आते हैं, वो तो बाद हाँ की बात होती है, बट वो 2 वीक्स जो उनसे फर्स्ट 2 वीक्स तुमने जो उनसे बिताए टीम के साथ, उसका एक्सपीरियंस बताओ। क्या 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 फील हुआ? सर फर्स्ट 2 वीक्स में मतलब मेरा जिस दिन चालू होने वाला था उसके दो दो दिन पहले मुझे मेंटोर का सब कुछ मिल गया था डिटेल्स, एंड आई स्पोक टू हिम। उन्होंने मुझे कॉल किया था, मेरे से पूरी बात करी, मेरा लाइफस्टाइल जाना, मैं रोज क्या खाता हूँ, रोज मतलब मेरा कितना स्लीपिंग आवर, मतलब सारी जो एक रूटीन होती है उन्होंने सारा कुछ वो मुझसे पूछा। उसके बाद फिर ये था कि उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे को इंजरीज किस टाइप की हैं, क्या क्या हैं। एंड देन ये था कि ही अंडरस्टूड माय पूरा लाइफस्टाइल बैकग्राउंड। रिजल्ट्स नहीं दे सकते क्योंकि दो में रिजल्ट्स मिलना बहुत मुश्किल है। बट जिस इन्होंने मेरे से किया था उससे मुझे ये समझ में आया है कि मतलब मेरे से जितने भी क्वेश्चन पूछे थे कि मेरे को आगे जाके रिजल्ट ये पक्का था।
गया था और जिम हो चुके थे बंद। या सुनाई दे रहा है और जिम्स बंद हो चुके थे। यस यस सर। अच्छा, तो जब और तुमने इमीडिएटली जिम बंद ज्वाइन हो किया चुके थे। आयुष, जब तुमने जिम ज्वाइन शुरू किया टीम उमिंदर को, और उसके बाद इमीडिएटली लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन के बाद तुमको ऐसा हाँ एहसास नहीं हुआ कि भाई क्या हो गया, अब मेरे को टीम उमिंदर मैंने ज्वाइन किया, जिम ऑफ हो गया, अब मेरा क्या होगा? हाँ सर एक्चुअली मेरे साथ ये बहुत मतलब मेरे तो एक बार के लिए लगा यार जिम हो गए बंद और मैंने एनरोल कर लिया। अब मुझे लगा कि मैं क्या करूंगा। मेरे पास घर पे मतलब ऐसा था कि हार्डली कोई सामान था। मेरे पास कुछ भी नहीं था। सिर्फ मतलब आई थिंक रेजिस्टेंस बैंड वगैरह एक आध दो पड़े होंगे। दैट वाज इट। उसके बाद मेरे पास में कुछ भी नहीं था। एंड बट मुझे समझ एक्चुअली में ऐसा लगा कि यार मेरे से गलती तो नहीं हो गई। अब मैं ज्वाइन तो कर लिया हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मतलब पूरा वेस्ट हो जाए और ये सब मतलब एक सर थॉट तो आ रहे थे दिमाग में क्योंकि जिम जाने नहीं मिलेगा तो वो सब थॉट्स आएंगे। और घर पे कभी सोचा नहीं था कि इन सब मतलब ये सब करने के बाद मतलब रेजिस्टेंस बैंड और जितने होम वर्कआउट वगैरह जो थे उससे ऐसी मिल सकती है। तो एक बार के लिए तो सर लगा कि गए मतलब ऐसा लगा कि मतलब ऐसा लगा टाइम भी गया और ऐसा भी मतलब क्या? पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे हाँ। चलो बहुत बढ़िया। सो तुमने आयुष जब उसके बाद होम वर्कआउट शुरू किया, सीरीज मिली तुमको होम वर्कआउट्स की, तो तुमको हाँ कितना सीखने को मिला वो सीरीज के अंदर के कि होम वर्कआउट में भी हम कितनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, हमको जरूरत नहीं है जिम जाने की भी, ऐसा अगर वो अपना एक्सपीरियंस बताओ उस बारे सर एक्चुअली ये हुआ था कि मैं जब चालू किया था एंड धीरे धीरे एक एक करके वर्कआउट्स करते गए। एंड मुझे ये फील होता था कि ये जो चीज है जो होम वर्कआउट सीरीज थी उसमें मुझे ये लगता था कि यार ये तो नॉर्मल जिम में जो अपन वर्कआउट करते हैं उससे ज्यादा रेजिस्टेंस लग रहा है। मतलब एक्चुअली में पूरा अंदर तक मसल में पेन होता था सर। इतनी जबरदस्त सीरीज थी वो। शुरू शुरू में मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये सब अपन मतलब ये एक्चुअली में इतना प्रोडक्टिविटी और इतना इसकी एफिशिएंसी इतनी होएगी कि मुझे हर एक बॉडी पार्ट में एब्सोल्यूट मतलब जो मसल होती है ना उस पे हिट किया था। और एकदम जबरदस्त फील आती थी। मतलब एक होता है सर कि हाँ जब तक के सोर मसल नहीं होती तब तक के तुमको नहीं लगता मतलब मुझे मेरा पर्सनल है कि जब तक के मसल थोड़ी सोर नहीं हो रही है तब तक के वर्कआउट तुम्हारा ढंग से हुआ नहीं है या ये कह लो कि उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। और ये होम वर्कआउट सीरीज ने तो मतलब ऐसा था कि पूरे दिन कुछ ना कुछ रहता ही था। में? हर बार हर वर्कआउट करने के बाद में कोई ना कोई मसल सोर रहती थी। एंड सोर मतलब गुड सोर नॉट दैट कि इंजरी वाला सोर रहता था। गुड सोर रहती थी। तो दैट वाज ऑसम। अमेजिंग मतलब एकदम जबरदस्त था वो होम वर्कआउट सीरीज तो। तो तो आयुष तुम मेरे को बताओ, बहुत सारे ऐसे जने हैं जो उनसे कह रहे हैं कि जिम अभी दोबारा ऑफ होने वाले हैं, या लॉकडाउन आने वाला है, कुछ भी होने वाला है, और हम जिम नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन और समथिंग, और होम वर्कआउट कैसे कराएंगे, कैसे नहीं होता। तो उन सब के लिए क्या बोलना चाहते हो कि होम वर्कआउट के बारे में, कि भाई घर में जिसके इक्विपमेंट्स भी नहीं है और मे भी जिसके पास पैसे भी नहीं है जिम जाने के लिए, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहते हो? सर सजेशन तो यही है कि आई थिंक आपके अंडर में अगर एनरोल कर ले तो वो मतलब आई थिंक ओपन गार्डन में भी कहीं पे भी कुछ भी वर्कआउट कर सकते हैं रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। और उनसे अच्छा मतलब आई थिंक आपसे अच्छा अभी तक किसी ने होम वर्कआउट सीरीज किसी ने नहीं निकाली है। एंड हैट्स ऑफ टू यू एंड द टीम की इतने मतलब हर एक मसल ग्रुप मतलब मुझे ये लग रहा था कि सर मैं बैक का वर्कआउट करता था। बैक का वर्कआउट करते समय मतलब नीचे से लेकर के ऊपर तक वो जो एक्सरसाइज मैंने की है होम वर्कआउट सीरीज में वो एक एक मसल हिट होती थी। वरना जनरली होता है कि आप जिम जाते हो तो आप एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करते हो जो बैक के आपके एक पर्टिकुलर पार्ट को हिट करती थी। और जो ये होम वर्कआउट सीरीज थी उसमें तो हर एक पार्ट में हर एक मसल हिट हुई है। तो मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगा कि कोई इम्पॉसिबल चीज कुछ नहीं है। मतलब आपके लिए तो सर कुछ इम्पॉसिबल नहीं है बिकॉज आप कैसे भी कहीं का भी वर्कआउट आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड दैट आई हैव लर्न दिस इन इन माय होल 8 मंथ्स कि आपको अगर जिम भी जाने की जरूरत नहीं। आप घर पे आराम से वर्कआउट कर सकते हो और आप उससे रिजल्ट 100% मिलेंगे। आपने ऑसम। जो वर्कआउट सीरीज निकाली है। ऑसम ऑसम। तो दोनों सीरीज में तुमको अच्छी सीरीज कौन सी लगी? पहले हमने बॉडी वेट के साथ सीरीज निकाली, फिर हमने उसके बाद रेजिस्टेंस बैंड के साथ सीरीज निकाली, ताकि उसमें बहुत ज्यादा मोर वेरिएशंस भी आ सकें। तो दोनों में तुम्हारे एज पर यू तुमको कौन हाँ सी ज्यादा अच्छी लगी है, सर प्रोडक्टिव लगी तुम्हारे लिए? मुझे एक्चुअली
मेरे लिए जो था सर, मैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस ऑलरेडी था एंड मुझे रेजिस्टेंस का थोड़ा सा था, सो अब मुझे सेकेंड वाली जो सीरीज थी जिसमें रेजिस्टेंस बैंड्स वगैरह हमने यूज किए थे, मैं वो पर्सनली मुझे ज्यादा अच्छी लगी थी। मैं आफ्टर आई थिंक टिल 4 मंथ्स और 5 मंथ्स आई थिंक मैं वर्कआउट सिर्फ रेजिस्टेंस बैंड से किया हूँ। एंड वो रेजिस्टेंस बैंड मतलब ऐसा था कि शुरुआत के 1.5-2 महीने बाद मैंने लिया था, 2 महीने तो मैंने पूरा नॉर्मल एकदम होम वर्कआउट सीरीज करी थी। आफ्टर दैट आई, मतलब थोड़ा सा लॉकडाउन जब खुला था तब मैंने ऑनलाइन रेजिस्टेंस बैंड मंगवाए थे। एंड उसके बाद जब जो 2 महीने थे वो रेजिस्टेंस बैंड जो सीरीज थी वो की थी, और वो तो और ही तगड़ी थी सर। मतलब वो तो मतलब ऐसा लग रहा था कि वेट्स की जरूरत ही नहीं है जब इतने सारे रेजिस्टेंस बैंड्स हैं। मतलब दैट वाज रियली ऑसम। मतलब मैं कभी इस तरीके से कभी देखा ही नहीं था कि आपको रेजिस्टेंस की जरूरत है, वेट्स या इन सब का आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एंड विच इज वाई यू नो, तो जो सोच चौड़ी होती है बोलते हैं ना, वो हुआ था मेरे साथ में कि इतने रेजिस्टेंस बैंड के साथ में भी इतना मतलब मसल इतना ज्यादा वर्कआउट हो रहा है, ये कभी लगा नहीं था। बट ये देखा मैंने कि हर एक रेजिस्टेंस बैंड के साथ में हुआ था। तो अमेजिंग था सर वो। इसी को बोलते हैं कि टीम उमेदर इज अ वेरी केयरिंग कंपनी। अगर जहां पे हमने एग्जैक्टली इमीडिएटली लॉकडाउन शुरू हुआ और हमने एक हफ्ते के अंदर अंदर हमने बॉडी वेट की सीरीज लॉन्च कर दी, और उसके बाद हमको जैसे पता चला कि सबके बॉडी वेट के साथ भी वो कंफर्ट जोन में जाना शुरू हो गए, और इमिडिएटली हमने उसी वीक के अंदर अंदर हमने रेजिस्टेंस बैंड लॉन्च कर दिया, और उसमें रेजिस्टेंस बैंड। इतनी हमने वैरायटी क्रिएट कर दी, इतनी कर दी कि आप सोच भी नहीं सकते। सो एग्जैक्टली आयुष, आयुष मेरे को अब बताओ कि जोन सी इंजरीज तुमको फेस कर रहे थे, जो थी इतनी सारी, उस यस सर। इंजरीज में अभी तुमको क्या बेनिफिट मिला, कि अब इंजरीज में क्या रोल है, अब कितनी इंजरीज अब रह गई हैं इन स्पाइट ऑफ डूइंग ऑल एक्सरसाइजेस, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, वेट लूज हो गया, 17 किलो नीचे आ गया, बॉडी फैट नीचे आ गया, सब कुछ नीचे आ गया, अब क्या सीन है उस इंजरीज का? सर अब तो ऐसा लगता है कि वो इंजरीज कभी थी कि नहीं थी ऐसा याद भी नहीं है। मतलब ऑल द इंजरीज आर गॉन, चाहे वो मेरा बैक हो, चाहे वो मेरा शोल्डर हो, चाहे वो मेरा नी हो, चाहे वो आईटी बैंड हो, ऑल द इंजरीज आर गॉन। एंड मतलब मुझे, आई लर्न दिस ड्यूरिंग दिस दीज 8 मंथ्स कि ये मेरे को समझ में आया कि इंजरीज जो होती है सर, दे प्ले अ लॉट ऑफ रोल इन योर माइंड इफ यू आर गिविंग देम अटेंशन। अगर आप उनके साइड में आपने आपने दिमाग में अगर धर लिया है कि मेरा इंजरी हो रखा है, और आप उसी के तरफ ध्यान लगाओगे, तो वो आपको परेशान करते रहेगी। और ये सर मेरे मेंटोर ने ही मुझे सिखाया था। वरना मैं तो सर करेक्ट। ऐसा था कि मतलब आई वॉज मतलब यू नो कि मेरे को बार बार यही लग रहा था कि यार ये बस ठीक हो जाए, ये बस ठीक हो जाए। एंड जब से मैंने उनसे फ्रीली बात करी एंड देन ही सेड कि अपने आप ठीक होगा। एंड सर एक्चुअली में जिस तरीके से मेरे मेंटोर ने मुझे गाइड किया थ्रू माय इंजरी फेस, मतलब ये जबरदस्त था। और मुझे नहीं लगता कि कोई और कर भी पाता। आ, चाहे वो स्क्वाट्स में नी बैंड का आईटी बैंड का पेन हो, चाहे वो शोल्डर प्रेसेस करते समय पेन होता था, चेस्ट प्रेस हो जाए, कुछ भी हो जाए, जितनी इंजरीज थी, ऑल द इंजरीज आर गॉन। एंड मैं अब मैं जो लिफ्टिंग करता हूँ, दे आर ऑल इंजरी फ्री। मतलब एक भी इंजरी नहीं है। एंड वेट्स, आई थिंक वेट्स मैंने हैवी उठाना स्टार्ट कर दिया है, दैट टू इन ऑसम, सही एकदम करेक्ट फॉर्म में। ऑसम, ऑसम, ऑसम। सो आयुष, यस तुम सर। रहते कहाँ हो, कौन सी एरिया के, मैंने पूछा नहीं आपसे, तुम इंडिया के कौन से हिस्से के हो? सर मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा, सेंट्रल अच्छा। इंडिया है, मध्य प्रदेश बस के नीचे। ठीक है। यस तो सर। आयुष रायपुर से हैं, तो रायपुर में हमने हमने झंडे झंडे गाड़ दिए हैं बहुत सारे, तो रायपुर इज यस बिकमिंग अनदर अनदर हमारा एक हब बन जाएगा टीम उमिंदर का। तो इट मींस वेरी सून रायपुर इज गोइंग टू बी नोन बाय द टीम नोन उमिंदर। बाय टीम अमिंदर, यस सर। So very soon it is going ये to तो हो रहा happen, है सर। and यस yes, so we did a very seminar also in Raipur, and बहुत सारा प्यार मिला हमको, और हमारे बहुत सारे mentors अब वहाँ पे तैयार हो रहे हैं, and Saurabh is also तैयार हो रहे हैं। working very very nice over there, एग्जैक्टली and एग्जैक्टली। तो आयुष, इस पूरी जर्नी में तुमको क्या लगा कि हम टीम उमिंदर जो है इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन सबको दे रहे हैं, सबको लगता है कि भाई ये ना कुछ ना माल मूल डालते होंगे भाई, ऐसे तो बनती नहीं कुछ, तो हाँ तुमको नहीं लगा था ज्वाइन करने से पहले कि भाई मेरे को अब देंगे कुछ, ऐसा कुछ तुमको फीलिंग नहीं हुआ कि भाई मेरे को कुछ तो देंगे अब? हाँ। सर, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ। आई थिंक 6 मंथ्स मेरे कंप्लीट हुए थे। मेरा थर्ड चल रहा था। थर्ड जब मैंने एनरोल किया था,
तो 6 मंथ्स में मेरा वेट आई थिंक आ गया होगा, आई थिंक 72 के आसपास, 72 के आसपास में आ गया था मैं। और मेरी बॉडी से फैट काफी कुछ कम हो चुका था। और मुझे तब लग रहा था कि अब तो मतलब ये मेरा पुराना फेज आ गया है, मैं अब मेरी बॉडी अच्छी खासी दिख रही है, एब्स एब्स के शेप भी आ गए। अब मुझे लगा कि अब तो कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि मतलब अब ये बोलेंगे कि ऐसा होएगा, ये करना है वो करना है। मैं वेट करते रह गया सर। और एंड में मतलब जब मैं अपने मेंटोर को अपनी पिक्चर्स भेजने लग गया, मुझे लगा कि यार ये कैसे हो गया अचानक से, मतलब सारा कुछ सिर्फ घर का खाना खाया है सर, एकदम मतलब पूरा घर का खाना खाया है मैंने। सिर्फ वे प्रोटीन लिया था, सिर्फ घर का खाना खाता था पूरे टाइम। और मुझे बार बार यही लगता था कि यार ये घर के खाने से ऐसे कैसे हुए जा रहा है, मतलब ये मसल इधर कट रही है, ये मसल उधर कट रही है, एब्स में शेप आ रहा है, सारा कुछ हो रहा है। सो बट आयुष, घर एक्चुअली का में, खाने का क्या मतलब है? घर के खाने का क्या मतलब, थोड़ा सा एलैबोरेट करोगे ताकि सबको पता चले कि घर के खाने का क्या हाँ मतलब बिल्कुल सर। सर घर का खाना मतलब आपने दाल चावल खानी है, राजमा मिलेगा, चना मिलेगा, पनीर मिलेगा, हरी है? सब्जियां मिलेंगी, दलिया मिलेगा, ओट्स मिलेगा। सोया मेरे डाइट में था, बट ओ, मुझे सोया पसंद नहीं था। ये सर मतलब इससे अच्छा खाना, मुझे घर का खाना बहुत पसंद है। मतलब मैं घर के खाने पे ही जीना, मतलब जीता हूँ मैं। और जब मुझे घर का खाना इन्होंने जब ऐसा ये सब खाने से इस टाइप की अगर बॉडी बनती है, तो मतलब बाकी लोग क्यों नहीं बना रहे भाई? बाकी लोग इंजेक्शन इंजेक्शन के रास्ते कहाँ कोई जा रहा है? मतलब ये घर का खाना खाओ और बढ़िया एकदम बढ़िया बॉडी बनाओ, उससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है। बट ये चीज मैंने इसी में सीखी थी। मैंने रायपुर में बहुत सारे लोगों से बात किया हुआ है, सिंस गोल्ड जिम जो यहाँ का ओल्डेस्ट वन ऑफ द बेस्ट जिम्स था, वहां से मैं लोगों को देखा हूँ। एंड लोगों को देखा है साइकिल वाइकिल करते हुए, लाइक यूजिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड मतलब ऐसा लगता था कि ये लोग कर क्या रहे हैं, बिकॉज मतलब ठीक है सर, बात करते थे तो पता तो चलता था कि है ठीक है इन सब टाइप की चीजें, बट कभी उस चीजों में कभी गया नहीं। और जब ये देखा कि हाँ भाई घर के खाने से ऐसी वाली बॉडी बन रही है, तो वो लोग तो पागल हैं जो ये सब लगा रहे हैं। भाई अपन घर के खाना खा के बॉडी बनाएंगे एकदम बढ़िया वाली। awesome, awesome। तो आप सभी को बता दूं कि आयुष पूरी की पूरी अपनी इंजरी से रिकवर हो चुका है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, आयुष एक वेजिटेरियन पर्सन है। इट मींस उसने एग्जैक्टली। कभी चिकन और एग्स का भी सेवन नहीं किया है। तो इट मींस नहीं नहीं। बीइंग अ वेजिटेरियन, इस लेवल की फिजिक पहुंचना इज नॉट अ इजी टास्क फॉर एनीवन। सो सबको, जितने जितने वेजिटेरियन है, मैं आपको बता दूं कि बॉडी को ना पता नहीं होता कि वो कहाँ से सोर्स आ रहा है, उसको सोर्स पहुंचना जरूरी है। और वो सोर्स जैसे उसको मिल जाएगा, तो तुमको आयुष ऐसा लगा कि कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस तुम्हारे सप्लीमेंट्स के ऊपर खर्चे जा रहे हैं, या कुछ फैंसी सी कोई चीज लेके दी जा रही है, कुछ भी जो तुमको तुम्हारा एक्स्ट्रा अमाउंट तुमको स्पेंड किया जा रहा है? आप नहीं सर। तुमको कभी लगा ऐसा? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे सिर्फ सिर्फ घर का खाना खाना था। मतलब उसमें क्या आपको एक्सपेंस देखना है, वो बस ऐसा रहता है कि आपने घर का खाना खाना है। आपने मतलब प्रोटीन है सर, प्रोटीन तो मतलब आपने जैसे अभी कहा कि बॉडी को ये नहीं पता कि वो किस सोर्स से आ रहा है, उसको ये पता है कि ये प्रोटीन है। तो वो चीज एक थी। और मुझे कभी ये चीज फील नहीं हुई कि ये एक्सपेंसिव है, ये ऐसा है, ये वैसा है, कभी कुछ ऐसा लगा ही नहीं। क्योंकि सारा कुछ इतना मतलब एकदम परफेक्टली मतलब मेरे बॉडी के हिसाब से था कि मुझे कभी ये सब चीजें फील ही नहीं हुई कि ये एक्सपेंसिव पड़ रहा है या मुझे ये चीज खरीदना पड़ेगा। जैसे मैंने एक्चुअली मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि मैं पहले जब वर्कआउट करता था, तब मेरे जिम के बैग में मतलब शूज के अलावा 4 डब्बे एक्स्ट्रा रहते थे, जिसमें एक आपका प्री वर्कआउट रहता था, एक आपका पोस्ट वर्कआउट रहता था, एक इंट्रा वर्कआउट रहता था। और उसके साथ में एक ये रहता था कि पोस्ट वर्कआउट के बाद घर जाते जाते कुछ और खाना है, तो वो सब ऐसे पड़े रहते थे। और अभी जब मैं यहाँ मतलब जो पूरा घर पे मैंने वर्कआउट किया है, प्री वर्कआउट के लिए सर मैंने देखा है कि लोगों को मतलब डब्बे डब्बे मैं खुद लिया हूँ। मतलब आई हैव टेकन बॉक्सेस ऑफ C4 एंड जैक 3D और क्या क्या मैंने ले लिया है। और अभी पूरे 8 महीनों में मैंने ये सब चीजें छुई नहीं है। और मुझे ये पता चल गया कि कॉफी से अच्छा प्री वर्कआउट है ही नहीं इस दुनिया में। मतलब कॉफी इज मतलब उससे अच्छी चीज ही नहीं है दुनिया में। कॉफी लो और और जाओ अपना वर्कआउट करो। और और लोगों को लगता है कि हम बहुत महंगे हैं। अरे सर ये तो फिर गलत है, फिर वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे ना। अगर आपको लोगों को अगर आप महंगे लगेंगे तो फिर वैसे रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है।
सो तुमको आयुष पूरी की पूरी जोन सी तुमने 8 महीने की जर्नी की है, इसमें जोन सा तुम्हारा सबसे अच्छा सा जोन सा रोल किसने रोल प्ले किया, तुमको क्या लगता है? मेंटर को छोड़ दो, टीम मेंटर हमारे ना केयरिंग मेंटर्स हैं सारे के सारे, और हमारा वो ओके। ड्यूटी है वो सब कुछ करना। उसके अलावा तुमको क्या लगता है तो तुम्हारी इस पूरी जर्नी में सबसे प्रोडक्टिव पर्सन कौन रहा सर प्रोडक्टिव एज इन मतलब मैं है? अपनी हेल्पिंग फैमिली हेल्पिंग 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 फैमिली से हेल्पिंग किसी को पर्सन। ले। यस 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 यस, ओके ओके एनीवन यू कैन टेक। सर मेरी फैमिली से सर माय वाइफ एंड माय मॉम। सर ऑसम। आपको मैं बता देता हूँ, मेरी शादी को अभी 2 साल हुए हैं। और ऐसा था कि हम लोग के 2 साल कंप्लीट होने के बाद में लॉकडाउन लग गया। सिर्फ 2 ही साल हुए थे। आई एम स्टेइंग होम, मेरी वाइफ मेरे साथ घर पे रहती, माय मॉम डैड आर देयर। आप ये समझिए कि लॉकडाउन के समय में घर पे लोगों के, आपको तो पता ही होगा सर, लोग डिशेस ट्राई कर रहे थे, हम ये बना रहे हैं, हम वो बना रहे हैं, हाँ और क्या क्या नहीं बना है। और उस समय में मैंने डाइटिंग स्टार्ट कर दी थी। तो मतलब एक बार ये लग रहा था कि मेरी वाइफ के लिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यार ये कर क्या रहा है, ही इज नॉट ईटिंग एनीथिंग। बट ऑल ड्यूरिंग सिंस डे वन और आज तक, अभी तक के, my mom and my wife, they have supported me like anything. They have been ऑसम my backbone, and they have ऑसम। supported me for, like there were days when I was like last में नवंबर फर्स्ट वीक के आसपास की बात है, I was like यार मुझे लग रहा है कि मतलब I cannot take it, ये ऐसा लगने लग गया था, because there comes a time sir, ups and downs आते हैं। तो वो करेक्ट। एक टाइम ऐसा लग रहा था कि हो सकता है। बट मुझे ना दोनों ने यही बोला कि यार few days more, because we know that you have achieved it, you have come so far, and there is not a lot of time। और अगर ये दोनों साथ में नहीं होते तो सर आई डोंट थिंक कि मतलब मेरी ये फिजिक बन पाती। एवरी ईच एंड एवरी सिंगल मील, मतलब उनका ऐसा लगता था कि ये थोड़ा सा ज्यादा खा ले, ये थोड़ा सा ज्यादा खा ले, ये थोड़ा सा ज्यादा सो खा ले। ऑसम सो बट ऑसम इनका सो ऑसम। सपोर्ट था करके मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो हमारी टीम उमिंदर की पूरी फैमिली की तरफ से आपकी वाइफ को और आपकी मम्मा जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बड़ा सा नमन, थैंक यू और सर, उनको थैंक यू, गॉड थैंक यू, ब्लेसेस देना, और बहुत सारी दुआएं हमारी तरफ से उन दोनों को। और थैंक यू अगर सर। अगर तुम घर से कर रहे हो क्या, लाइव के ऑफिस से कर रहे हो? हाँ जी सर, घर से, घर से। तो हम चाहते हैं कि आपकी वाइफ आपके साथ रूबरू हो, सामने आए, उसको बोलो ओके कि सर, एक सामने लाइव लेके आओ ताकि हम उसको खुद थैंक यू बिल्कुल बोलेंगे। सर, बिल्कुल सर, जस्ट अ मिनट, आई यस जस्ट कॉल इट। सो यस यस सो आप सभी देख लीजिए कि कैसे इसकी जर्नी हुई है, आयुष ने कैसे फैमिली की सपोर्ट मिली है सबको। और फैमिली की सपोर्ट सबसे ज्यादा सपोर्ट होती है, और उस फैमिली के सपोर्ट में वाइफ और मदर का कितना बड़ा रोल होता है। और बहुत सारे कोशिश करते हैं कि बहुत सारे कपल्स हमको ज्वाइन करते हैं, कपल्स जब ज्वाइन करते हैं तो मदर, उसके जो से हस्बैंड और वाइफ की जो सी ट्यूनिंग बनती है, वो ट्यूनिंग इतनी सॉलिड बॉन्डिंग हो जाती है दोनों की। फिटनेस क्रिएट सच अ सॉलिड बॉन्डिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू। सो कोशिश करें जितने भी जने ज्वाइन करते हैं ना, वो हस्बैंड एंड वाइफ दोबारा खुद ज्वाइन करें, एक साथ कपल होके ज्वाइन करें, और जर्नी दोनों अपनी अपनी एक साथ पूरी करें और आगे चलें। क्योंकि फिटनेस ना एक तरह का ना जर्नी है, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन। सो हेलो। नमस्कार, पहले तो हेलो, हाउ आर यू, गुड टू सी यू। नमस्कार नमस्कार आंटी जी। पहले तो पैरी पौना करना है आपको, पैरी पौना कर रहा हूं मैं। आशीर्वाद दीजिए, बहुत अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए, और बहुत बहुत आपको मुबारकें कि आपने, आपके बेटे ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो उनसा नॉर्मल पर्सन कर नहीं पड़ता, और मिलियंस ऑफ पीपल को इसने इतना इंस्पायर किया है आज। और इस सब की वजह से आप दोनों का बहुत बहुत रोल प्ले हुआ है, और शुक्रिया, नमन बहुत दिल से पूरी टीम की तरफ से हमारे को। रमन क्या कहना चाहते हैं आप बताइए। आंटी जी थैंक आप यू। बताइए क्या बोलना चाहते हो। मैं तो सर इसकी इंजरी के लिए बोलना चाहती हूँ, जो आपने ठीक कर दी। ये उसी से बहुत ज्यादा परेशान था, ये नी के पास जिसको थी, और वो आपने ठीक कर। मेन तो मैं आपको थैंक यू उसी के लिए बोलना चाहती हूँ। और अरे फिजिक तो है, वो है ही। बहुत 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 शुक्रिया, और हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे पास आएंगे और टीम को ज्वाइन करेंगे, और आपकी भी जर्नी शुरू करेंगे हम इस लेवल की। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आपके लिए बहुत बहुत दुआएं हमारी तरफ से। आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे, अच्छी तरह बने रहे, और आपने इतना अच्छा साथ दिया है। बताइए क्या बोलना चाहते हो, और अपने हस्बैंड की अप्रिसिएशन के लिए क्या बोलना चाहते हो, सबको, जनता को बताओ। सर वो इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे, सो मुझे लगता है उनको सपोर्ट करना ज़्यादा अच्छा। एंड जो रिजल्ट मिला है उसके बाद तो लाइक लगता है वर्थ इट था जो भी हुआ।
बहुत ज्यादा खुश हैं। ऑसम ऑसम, सो नाइस ऑफ यू। और आपका सपोर्ट मिला इसको और इसकी वजह से, और सारा का सारा क्रेडिट आप दोनों को जाता है, ठीक है। हम टीम तो खाली मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं और कुछ नहीं करते, जो सा सपोर्ट यूनिट है वो आपकी तरफ से आता है। आप दोनों को बहुत बहुत लंबा सा, बड़ा सा, इतना बड़ा सा हमारी तरफ से नमन। और आप ऐसे ही हमको ब्लेसिंग्स देते रहिए और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और दोनों की जोड़ी ऐसी बने रहे। शुक्रिया और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द लाइव इंटरव्यू। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग। Thank you, Ayush, for taking both of us on the live things, and सबको पता चला कि इस हिसाब से हम जैसे बोल रहे हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ जब दोनों ज्वाइन करें या उनमें बॉन्डिंग जो सी आनी शुरू होती है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की बॉन्डिंग होती है, उसको आप बयान नहीं कर सकते। और उस बॉन्डिंग का आना बहुत जरूरी होता है। और बहुत सारे हमारे पास कपल्स हैं, बहुत सारे कपल्स अब हमारे टीम मेंबर में जुड़ रहे हैं जो उनसे इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं और खूब मजा करते हैं। और बहुत जल्दी हम ऐसे कपल्स के साथ भी रूबरू कराने वाले हैं बहुत जल्दी, जिसमें हम नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट जो सी ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक फीमेल की, और वो उनता फीमेल आने वाली है। आप सबको बता दूं कि आप सब हिल जाओगे वो फीमेल की जब हम रूबरू कराएंगे आप सबको। और एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। सो आयुष, आखिरी में चलते चलते कुछ बोलना चाहते हो सभी को जो टीम ममिंदर को सोच रहे हैं ज्वाइन करना, जिनको लगता है कि हम महंगे हैं, जिनको लगता है कि लॉकडाउन हुआ है, जिनको लगता है जिम की सर्विसेज अभी ऑन नहीं हुई हैं, जिनको लगता है कि हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, और बहुत सारे बहाने भूने बहुत सारे सबके पास हैं और फिर भी बहुत सारे मोटे हैं। क्या बोलना चाहते हैं उन सभी जनता को? सर मैं बस उनको यही कहना चाहूंगा कि देखो, सोचते तो बहुत सारे लोग हैं, आप जितना टाइम सोचोगे आप उतना टाइम आपके हाथ से निकल रहा है। एंड मुझे ये पता है कि टीम अमिंदर में अगर आप ज्वाइन करोगे आपको रिजल्ट्स 101% मिलेंगे। आपको अपने आप पे बिलीव करना है, आपको अपने मेंटोर पे बिलीव करना है। आप पूरा अपना 100% डेडिकेशन आप टीम को दो एंड रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। एंड चार्जेस का सर ऐसा है कि अगर आपने अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आपको अच्छे मतलब थोड़ा सा देना भी पड़ेगा। आप थोड़ा दोगे आपको खूब मिलेगा, एंड वो जो खूब रहता है ना वो आपको लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। एंड उसके लिए मुझे ये लगता है कि आपको मतलब इतनी इतनी सारी विशेष और इतनी सारी एप्रिसिएशन अगर मिलेगी ना तो आपके लिए ना जो आपको वो खूब लग रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि चार्जेस ज्यादा हैं, वो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करती। सर मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मतलब सिंस द टाइम यू हैव पोस्टेड माय पिक्चर, मेरा इंस्टाग्राम मेरा व्हाट्सएप भरा पड़ा है। मतलब मुझे मतलब आई थिंक 90 या 95 लोगों के रिक्वेस्ट आ रखे हैं और मैंने अभी तक किसी का देखा नहीं है। मुझे लग रहा है कि मतलब ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इट ऑब्वियसली फील्स अमेजिंग, मतलब बहुत एकदम ज्यादा अच्छी फीलिंग है। बट आपके साथ मतलब मुझे ये लगता है कि आपको कर लिया तो उसके बाद फिर ये है कि इंजरीज तो जाएंगी। कॉन्फिडेंस जो रहता है लिफ्टिंग के समय में वो नेक्स्ट लेवल रहता है। एंड इंजरीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती है। ये तीन चीजों का बेनिफिट रहता ही है। एंड प्लस सर आपको ऑब्वियसली जो सामने वाला जो बंदा है वो जब तक की कंसिस्टेंसी और उसकी डेडिकेशन तो मैटर करती है। और उसके अलावा सर ये है कि आपके साथ ज्वाइन करने के बाद में रिजल्ट्स तो 101% गारंटीड है। ये मतलब ये तो मैं आज लिख के भी दे सकता हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच आयुष फॉर योर जेन्युइन फीडबैक। एंड दिस इज जस्ट इसीलिए क्योंकि ना हमारे लिए हर मेंबर जो सा हमको ज्वाइन करता है ना वो एक तरह का फैमिली मेंबर हो जाता है। हम उसको किसी भी लेवल का क्लाइंट यूज ही नहीं करते, वो हमारे लिए मेंबर टाइगर हो जाता है और वो टीम मेंबर का पार्ट हो जाता है। और हम उसको, तुम बताओ मेरे को अपनी एक्सपीरियंस बताओ आयुष, तुमको क्या लगता है कि जो सी ट्रेनिंग तुमको मिली है उसमें कभी भी ऐसा हुआ है कि हमारे मेंटर ने तुमको केयर ना किया हो और तुम्हारे बारे में पूछा ना हो, या तुमको कोई क्वेश्चन हो तो उसका आंसर नहीं मिला हो, या डेली बेसिस में तुम्हारे को टीचिंग ना मिली हो? कभी ऐसा कोई दिन गया है? नहीं सर, ऐसा एक भी दिन नहीं गया है। इनफैक्ट मैं मतलब सागर से जो मेरा मेंटोर है मैं उससे जब भी बात करता था मैं हमेशा ऐसा रहता था कि मुझे एक ना एक नई चीज सीखने को मिलती थी ईच एंड एवरी टाइम। मतलब हमेशा ऐसा रहता था, मैं उससे बात करता था। मुझे बीच सर वर्कआउट के समय भी ऐसा होता था, ड्यूरिंग माय वर्कआउट्स मैं ऐसे ऐसे वीडियोस बना के भेजा हूं ना, मतलब अगर कोई दूसरा रहे ना वो पागल हो जाए। मेरे कभी ऐसा था कि मेरे घुटने से थोड़ी सी आवाज आ रही है, मैं एकदम घुटने को पास लेके जाता था, फोन को मैं आवाज रिकॉर्ड करके भेजी है सर मैंने उसको।
और उसने इतने आराम से उसको टैकल किया है, इतने प्यार से समझा, सारी चीजों का रिप्लाई इतने अच्छे से दिया। माय देयर वर टाइम्स व्हेन मतलब मुझे ये लगता था कि यार मतलब मतलब लिफ्ट करने का मन नहीं है, मेंटली थोड़ा सा वो है। इवन ऑन दोज डेज, उन दिनों में भी वो बंदे ने मुझे इतना सपोर्ट किया। एंड आखिरी आखिरी में तो मैं खुद से मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा मैं मेंटली थोड़ा सा गिव अप कर गया था। मतलब मे बी मेरी है, बट मुझे ये समझ में आ गया था कि दिस इज नॉट द टाइम टू गिव अप। एंड जब मैं सागर से बात किया, मैंने जब उससे बात की थी, आई वाज लाइक भाई मतलब इसने ना मेरे अंदर से ना आग अलग निकाल दी है, अब तो भैया ट्रांसफॉर्मेशन होके ही रहना है, हाँ, खत्म करना awesome, awesome, and है। that's the beauty है, यही तो ब्यूटी है हमारे टीम में अंदर की, कितने भी जितने भी मेंटर्स हैं वो मेंटर्स ऐसे चार्ज्ड अप होते हैं, ऐसे फायर में रहते हैं कि वो एक दूसरे को इतना मतलब केयर एकदम करते दोस्त हैं। एकदम हाँ, दोस्त। मेंटोर बहुत तो लग ही बढ़िया, बहुत नहीं था, बढ़िया, बट बहुत वो दोस्त की तरह ही बन गया। awesome, awesome। तो चलते चलते बहुत सारी बातें की हमने, अगर किसी को भी कोई और क्वेश्चन वगैरह है तो जरूर हमको लिखिए, info@teamuminder.com में लिख सकते हैं, या आपको अगर जनवरी वाला बैच अगर ज्वाइन करना है तो 9810972683 में आप अपना व्हाट्सएप कर दीजिए। डेनिस प्लीज राइट डाउन द नंबर, अगर लिख दो डेनिस नंबर लिख दीजिए। और जाते जाते आयुष, हमको फुल बॉडी की पोजिंग लेनी है, तो आप अपना फोन जरा दूर वाले हिस्से में रखो और पोज डाउन शुरू करो। सबको एक एक मोटिवेशनल टच दे दो कि दिखाओ सबको कि क्या पॉसिबिलिटी है एक नेचुरल फिजिक मेकिंग की। आई थिंक यू कैन गिव द फोन और यू कैन पुट द फोन टू सर एक्चुअली आई गिव माय फोन टू माय वाइफ। यस यस यस, दैट इज गोइंग टू बी मच बेटर। सो आप सभी को बता दूं कि जनवरी का बैच ओपन हो चुका है और न्यू ईयर की ऑफर चल रही है, और सभी को कोशिश करें कि उसमें ज्वाइन और अपनी जर्नी नए साल से शुरू करें। नया साल शुरू होने वाला है, संस्कृति 2021 आने वाला है, तो कोशिश करें कि सारे के सारे न्यू ईयर में ज्वाइन करें, अपनी पहली जर्नी खुद ज्वाइन करें, खुद भी ज्वाइन संस्कृति करें और अपने वाइफ को भी ज्वाइन कराएं और अपने मदर्स को भी ज्वाइन कराएं, अपने बच्चों को भी ज्वाइन कराएं, ताकि उनकी जर्नी शुरू हो। बच्चों को बेसिक ट्रेनिंग लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो बहुत भटक जाते हैं इस सब चीजों के लिए। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको शुरू में कैसे उसको हैंडल करना है। 19 साल के 18 साल के बच्चों को ये पता ही नहीं है कि उनको कहाँ जाना है, कौन सी राह में जाना है, और वो भटक जाते हैं, और वो भटके हुए जो उनसे उसका फायदा उठाया जाता है। बहुत सारे लोग उसका फायदा उठाते हैं। यही फायदे को हमने रोकना है, और इसको रोकने के लिए हमने मुहिम चालू की हुई है। सो 100 मिलियन पीपल हमारा टारगेट है कि हमने 100 मिलियन पीपल को डबल चिन कैसे कम होगा। डबल चिन इज पार्ट ऑफ अ ओवरऑल फैट परसेंटेज। खान जी, आपको ओवरऑल फैट परसेंटेज जैसे जैसे नीचे आएगा आपका चिन भी चला जाएगा, तो आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक पर्टिकुलर जगह से आप फैट की परसेंटेज नीचे नहीं कर सकते, तो ओवरऑल ही नीचे आएगा। सो rather than next, Rohit is going to be a very young, talented person is going to be. Yes, so here we are with the posing with Ayush. Ayush started with around 81.5 kilogram body weight and currently is at with 67.5 kilograms, approximately 17 kilos of weight loss, which is of course we call it a fat loss, but it is a weight loss also. So चलें शुरू करें। आयुष अपनी front double bicep pose with abdominals. So with abdominals को relieve करो, अपने abs relieve कर दो। So you can see a beauty about things. He is having such a huge muscle mass, beauty, बहुत density बहुत अच्छा है। Side chest pose मारे आयुष, show your side chest pose जैसा बताया था। Yes, chest को uplift करें और you can see the amount of इसका जो सा वॉल्यूम ऑफ द मसल का इतना बड़ा है वो आप सोच नहीं सकते। और 67 में ही अगर इतना बड़ा लग रहा है तो कौन क्यों ना बोले कि स्टीरॉइड लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है। सो हर कोई बोलेगा। बैक डबल बाइसेप मारे आयुष, बैक डबल बाइसेप मारे आयुष, और पीछे का बाइसेप अगर आप देखेंगे तो हम कहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन लेके जाते हैं, जहां पे आप नीचे देखेंगे लोअर बैक का जो स्पाइनल इरेक्टर मसल है वो अगर किसी का दिखना शुरू हो जाता है, जिसको हम क्रिसमस ट्री बोलते हैं, तो इट मीन्स हमारी ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाती है। तो यही आप देखेंगे कि उसका लोअर बैक का मसल क्वाइट विजिबल है और हमारी ट्रांसफॉर्मेशन वहीं पे खत्म होती थी। मस्कुलिन पोज मारेंगे आयुष।
आप सभी को बता दें, हम बॉडी फैट परसेंटेज किसी का भी नहीं लेते हैं। सो जो भी उसका बॉडी वेट है उसके हिसाब से उसकी मिरर इमेज लेके जाते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आयुष, आयुष अपना एक एब्डोमिनल का भी पोज मार दें। एब्डोमिनल का पोज मारेंगे एंड यस, so you can see he has a good amount of muscle mass, he has a good visibility of muscle, density of the muscle, good volume of muscle, everything on the track, and with just 67 kilos। अगर किसी को लगता है कि 67 kilos में ये पतला है या कुछ है, अगर किसी को ये लगता है कि ये वाली फिजिक नेचुरली नहीं आ सकती, नेचुरली तो नेचुरली है ही है, प्योर वेजिटेरियन के साथ भी आई है। तो आपके साथ बहुत सारे ऐसे आंसर्स आपको मिल गए हैं, और आपने अगर बहुत सारे कुछ और आंसर्स लेने हैं तो आयुष का अकाउंट आपके सबके साथ ओपन है, आप उसके साथ डायरेक्टली भी बात कर सकते हो। और अगर आपको टीम में अंदर ज्वाइन करना है तो ऑटोमेटिकली जनवरी का बैच ओपन है। 9810972683 में कॉल करिए या info@teamominder ज्वाइन करिए। और अगर आपको किसी को भी ये लगता है कि हम महंगे हैं और आपको फ्री में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आप फेसबुक का हमारा जो सा फेसबुक का ग्रुप है, वो ओपन ग्रुप है, टीम मोमिंदर का ओपन ग्रुप है, उसमें अपना क्वेश्चन डालिए और हमारे मेंटर्स आपको उसका आंसर देंगे। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करिए टीम मोमिंदर का, और आपको सारे आंसर्स मिलते रहेंगे। अपने क्वेश्चंस डालते रहिए, आपको आंसर्स मिलते रहेंगे। बट अगर आप ये बोलते हैं कि आपको मैं प्लान बना के दे दूं, तो वो प्लान बनाने के लिए कस्टमाइजेशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो आयुष, बहुत बहुत मजा आया तुम्हारे साथ, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर। और एक और लास्ट लैट स्प्रेड का भी कर दीजिए पोज, क्योंकि वो बहुत ही अमेजिंग तुम्हारा लैट स्प्रेड पोज है। इट इज विशाल, इट इज अ प्योर वेजिटेरियन ट्रांसफॉर्मेशन, प्योर वेजिटेरियन ट्रांसफॉर्मेशन है। 17 किलो की लूजिंग है और 8 हफ्ते तकरीबन लगे हैं। We can transfer everyone, Samrit, doesn't matter to us. So you can see the lat spread, it is a beautiful lat spread, और बहुत ही बढ़िया सा चल रहा है। So Samrit, everything is going to be calculated once you join the team. Very good, Ayush, thank you so much, and thank you Ayush for joining and giving a lot of motivation to everyone. बहुत सारी दुआएं तुम सबको मिलेंगी और बहुत अच्छा लगा, और आगे की जर्नी हम आगे चलते रहेंगे, और सभी को इंस्पायर करने के लिए बहुत बहुत तुमको ब्लेसिंग्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और चलते चलते तुमने अगर किसी को कुछ भी बोलना है तो जरूर बोल सकते हो। सर, मुझे सागर को सबसे ज्यादा मतलब मुझे थैंक यू बोलना है, बिकॉज ही इज बीन, मतलब मेरे ख्याल से वो एक दोस्त की तरह रहा है सर। पूरे 8 months पूरा एक दोस्त की तरह रहा है। हर एक प्रॉब्लम को प्यार से सुना है, हर एक चीज को प्यार से समझा है। इवन ड्यूरिंग माई बैड टाइम, मतलब सर्कमस्टांसेस थोड़े से घर पे हो गए थे कि मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा था, इधर उधर कुछ ना कुछ हो रहा था, बट जिस तरीके से उसने मुझे हैंडल किया है, उसने जिस तरीके से पूरी गाइडेंस की सर, सागर को हैट्स ऑफ है। उस बंदे ने, और मतलब वो रहा है इतने टाइम से, और उसने मेरी बातें सुनी है करके, मतलब मेरा ये वाला स्टेज। So good round of applause for Sagar, and which we will be connecting। अभी हम सागर के साथ कनेक्ट करते हैं, और तुम्हारी जितनी भी ब्लेसिंग्स तुम उसको दे रहे हो उसको मिल जाएंगी। अभी हम उसके साथ कनेक्ट करेंगे, और उसकी इंफॉर्मेशन, तुम्हारी इंफॉर्मेशन उससे, तुम्हारा जो your mark sheet is going to be now taken from him, so let's see what the mark sheet is going to come up। ठीक है, thank you Ayush for joining, and keep blessing, and हमारा मिशन जो है वो 100 बिलियन पीपल का है, इंडिपेंडेंस करने का, वो हम करते रहेंगे। और हमारा मिशन बहुत ही तेजी से चल रहा है, और हमने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में मिशन क्रिएट करना है कि हमने वॉश आउट कर देना है, कि सबके माइंडसेट से चेंज कर देना है कि नेचुरली लोग बोलते थे पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हमने रेवोल्यूशन निकाल देना है, और रेवोल्यूशन हम लेके आएंगे already on the pitch, or we are going to be। Thank you so much Ayush for joining, God bless, and give my blessings to your wife, and give my regards to your mother, and उनको बोलो कि हमको ऐसे ही दुआएं देते रहें, और हमारा टीम मोमिंदर बहुत ऊपर जाता रहा, बिकॉज नंबर 1 टीम हम घोषित कर चुके हैं, और उनकी दुआएं मिली तो वो उसका टाइटल भी हमको वर्ल्ड में मिलेगा। इंडिया में हमको ऑलरेडी मिल चुका है, पर वर्ल्ड लेवल में हमको वो टाइटल चाहिए। Thank you Ayush for joining, and God bless, and good luck for the journey। Thank you sir। God bless। So it was an amazing interview today। आप सबको बहुत अच्छा लगा,
और बहुत सारी बातें की, आपके साथ रूबरू कराया। कोई भी चीज हमने यहाँ पे आप देखेंगे, हम कोई भी चीज ना झूठ नहीं बोलते हैं, जो भी होता है सामने बोल देते हैं, कोई मन मटाव नहीं रखते। कोई ऐसा नहीं है आप सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हम किसी भी चीज के, आपको सबको एक रियलिटी के साथ रूबरू करा रहे हैं ताकि आप सबको रियलिटी पता चले कि हम रियलिटी में करते क्या है, कैसे बन के निकलती है, क्या क्या। और ऐसी बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन हम लेके आ रहे हैं और बहुत इस हफ्ते सेकंड नेक्स्ट वीक भी आएंगे, उससे नेक्स्ट वीक भी आएंगे। अगले 4 हफ्ते आपको बहुत सारी मोटिवेशन देते रहेंगे, बहुत ऑल अक्रॉस वर्ल्ड के साथ आपको बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आएंगे और आपको बताएंगे कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और नेचुरल फिजिक मेकिंग में क्या अमेजिंग चीजें निकल के आती हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि हमने कोई करिश्मा कर दिया, हमने ऐसा कोई नया सा गैजेट लगा के कर दिया। इट इज अ वेरी सिंपल गेम, इट्स ओनली दैट यू नीड टू बी कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। हम बहुत सारी चीजें ना अनकॉन्शियस कर जाते हैं, हमको खाली कॉन्शियसली सब कुछ करना है। कॉन्शियसली एक्सरसाइज करेंगे, कॉन्शियसली हम ईटिंग करेंगे, कॉन्शियसली हम अपने डे को, जैसे हम अपने पैसे को कॉन्शियसली स्पेंड करते हैं, अपने कपड़ों को कॉन्शियसली वेयर करते हैं, ऐसे हमको अपनी एक्सरसाइज कॉन्शियसली करनी है और अपने फूड को कॉन्शियसली खाना है और आप अपने मकाम पर पहुंच जाएंगे। तो चलते हैं, रूबरू होते हैं उसके मेंटर के साथ और उससे बहुत सारी ढेर सारी बातें करते हैं उसके न्यूट्रिशन और उसके वर्कआउट प्लान के बारे में। सागर, कैन यू कनेक्ट so that I can make you live and we go with the information about the nutrition and workout plans which we did it for him. Sagar, can you just say hi and we can connect with you? स्ट्रेच मार्क्स विशाल, वंस द स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं उसके बाद वो स्ट्रेच मार्क्स आप उसको धुंधला कर सकते हैं, बिकॉज आपका फैट परसेंटेज जब नीचे जाता है तो उसमें धुंधलापन जरूर आ जाएगा पर हटेंगे नहीं। सो सागर के साथ रूबरू होते हैं। आशीष, थैंक यू सो मच। सो हियर वी कनेक्ट विद माय बॉय। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, कैसा है माय बॉय? अच्छा हूँ सर, आप कैसे हो? गुड। आज तो भाई तो फुल स्मार्ट स्मूथ सा लग रहा भाई, ऐसा क्या भाई, क्या डेट बाल क्या रहा क्या भाई? जिम से आया था तो बाल खराब थे तो मैंने बैंड पहन लिया। अच्छा, तो मैंने कहा शायद कहीं कोई कॉफी ब्रेक के साथ कहीं। हाँ, नहीं सर, हम प्रोटीन शेक ब्रेक पे जाते हैं। अच्छा, ठीक है कॉफी नहीं। बहुत बढ़िया। सो सागर, स्ट्रेट अवे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम। सागर बताओ, जब आयुष ने ज्वाइन किया था तो उसकी कंडीशन जो सी थी वो क्या थी और उसके पोस्चर्स की कंडीशन क्या थी, उसके जो उनसे पेन्स आ रहे थे उसके बॉडी पोस्चर्स में जो उनसे उसकी करेक्शन थी वो किस लेवल की, उसकी जो सी स्क्रीनिंग हमने की थी उस स्क्रीनिंग में क्या तुमने एनालाइजेशन किया था और वो एनालाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बताओ कि क्या निकल के आया, बिकॉज उसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस था। हाँ सर, जब आयुष आया था तो ऑफ कोर्स फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा थी एंड ओवरवेट था उनका। वेट अराउंड आई थिंक सो 82 अराउंड वेट था उनका। एंड जब उन्होंने अपनी इंजरीज बताई तो जैसे हम मैकेनिक पे जाके कहते हैं कि हमारी क्लच प्लेट खराब है, हमारा इंजन ऑयल कम है, हमारे टायर पंचर हैं, तो उन्होंने सारी गिनवा दी थी कि मेरे बैक में दर्द है, मेरे शोल्डर में दर्द है, मेरी नी में दर्द है। तो हम सोच रहे थे शुरू कहाँ से करना है भाई, सब कुछ तो टूटा फूटा है। सो उसके बाद नो डाउट वो एक पैशनेट पर्सन ऑलरेडी हैं जो 4 साल से ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे कैसा भी हो रहा है लेकिन कर रहे हैं। सो अच्छे से जर्नी स्टार्ट कर दी और धीरे धीरे उन्होंने प्रोग्रेस करी एंड हियर ही इज एंड वी आर। तो तुमको सागर क्या लगा जब तुम उसने स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आया था, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में उसकी इंजरीज जो सी उसके पोस्चर की वजह से दिख रही थी कुछ पोस्चर्स में? Not really sir, not because of posture only, of course because of posture only, no, of course because of posture also, लेकिन the thing is कि उनकी लोडिंग भी खराब थी, उनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा खराब था। बिजनेसमैन है, बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस वो हैंडल करते हैं। एंड उसके बाद जब आप एक थोड़ी सी गलत फॉर्म के साथ या थोड़ी सी इंजरियस रिस्की फॉर्म के साथ इतने टाइम से वर्कआउट करे जा रहे हो एंड उसके बाद आपको नहीं पता कि आपने न्यूट्रिशन कैसे लेना है, सारी चीजें जब एक्यूमुलेट होती जा रही हैं तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको पेन जनरेट कर देगी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो हमने जब एक स्लो नीचे से बिल्डअप किया तो हम उस चीज को अडेप्ट करते गए और वो उनकी जो मोस्टली पेन्स थी वो वैनिश हो गई, मोस्टली पेन्स, क्योंकि पोस्चर भी ठीक हुए, लाइफस्टाइल भी ठीक हुआ। तो
करेक्ट करेक्ट। सो इट मींस हमने जब नीचे से प्रोग्रेशन लेना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली वो वाली जो सी नीचे एग्जैक्टली की स्ट्रेंथनिंग है वो आनी शुरू हो गई, और जब तक हम एग्जैक्टली अपने टॉप लेवल तक पहुंचे तब तक तो वो इंजरीज बिल्कुल हील होके परफेक्ट हो चुकी थी। एग्जैक्टली ओके सर। ओके, मेरे को ये बताओ सागर कि उसकी इसकी जो सी ग्रैबिंग पावर एंड फॉर टू एक्सेप्ट दैट थिंग, और उस चीज को पैशन कितना जो सा उसकी व्हेन इट कम्स टू द कंसिस्टेंसी एंड व्हेन इट कम्स टू द लर्निंग प्रोसेस ऑफ व्हाट इज बीन गिवन ऑन अ डेली बेसिस, उसमें उनका कितना वो था रोल? रोल सर 100 से भी मैक्स यूं लगा लो 150-200% था, बिकॉज देर आर वेरी फ्यू पीपल जो डिसिप्लिन वे में काम करते हैं कि मतलब ये चीज करनी है तो करनी है, संडे को फोटो दिखानी है तो दिखानी है, वेट दिखाना है तो दिखाना है। मतलब इसमें कोई इफ नो बट नहीं है कि सर भूल गया या शादी पे गया था, तो वो बिल्कुल डिसिप्लिन थे, तभी उनको रिजल्ट आए। उनकी पैशनेट थे, ये तो चीजें बाद की बातें हैं। डिसिप्लिन थे तो उनको रिजल्ट्स आए, और वो बहुत ज्यादा पैशनेट थे, लर्न भी अच्छे से करते थे। एंड कोई भी कंफ्यूजन होती थी वो मुझसे पूछते थे। तो मतलब जो एक क्यूरियस पर्सन होता है, जो ज्यादा डिसिप्लिन्ड होता है, वो पर्टिकुलर आयुष एक उसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। सो ऐसे करेक्ट थे। करेक्ट। सो मैं आप सभी को बता दूं कि आयुष की ट्रांसफॉर्मेशन 8 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें उसने 17 किलो का वेट नीचे किया है। पर ऐसा नहीं कि सबकी ट्रांसफॉर्मेशन 8 महीने में नहीं हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन उसका बैकग्राउंड कितना है, उसका मसल मास कितना है, और अगर नहीं भी है, मसल मास कम भी है, फिर भी उसकी 8-9 महीने के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। बट इट्स ओनली अबाउट द डिसिप्लिन। बहुत सारे जने भी अभी भी आ रहे हैं जिनको 1 साल लगता है, 1.5 साल लगता है, 2 साल भी लगते हैं, बट उनकी इश्यूज क्या होते हैं, वे उनकी अपनी लैकिंग होनी शुरू हो जाती है, उनका पैशन नीचे चला जाता है, उनका गोल नीचे चला जाता है, और वो दोबारा रीजनरेट करते हैं, और इसीलिए उनको टाइम पीरियड लग जाता है, अदरवाइज टाइम पीरियड नहीं लगता है। सागर, तो मेरे को बताओ कि उसके न्यूट्रिशन में हमने कितनी कैलोरीज में हमने खेला, उसका मिनिमम और मैक्सिमम बता दो ताकि एवरेज कैलकुलेट हो जाए। Sir, we started with around 1950 calories with him, and last में हम अभी ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त तक खा रहे थे around 750 calories, ठीक है, 1750 calories, तो हमने हमने 1750। तकरीबन 1750 से लेके 1950 के बीच में खेले हैं थ्रू आउट। और हमने कुछ ऐसा कोई फैंसी सी कोई एक्सरसाइज या फैंसी सी कुछ ऐसी डाइट या कोई ऐसी फैंसी सा फूड देने की कोशिश की है कि हमको यहाँ तक पहुंचने के लिए कोई अलग सी चीज देनी पड़ी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आई विश कि अगर दुनिया में ऐसी फैंसी होती जो जल्दी पहुंचा देती तो हम अच्छा होता हमारे लिए, लेकिन ऐसी होती नहीं। जो सिंपल चीजें, सिंपल एक्सरसाइजेज है, सिंपल फूड्स हैं, वही दिए हमने जो हम सभी को देते हैं। तो दोबारा आंसर वहीं हिट के आ जाता है कि हमने इनको दिया क्या? हमने वही दिया जो सबको देते हैं, और इसके अंदर से जो निकल के आया वो इसी के अंदर से जो निकल के आया जो इसके अंदर था। ऐसा नहीं कि हमने कुछ क्रिएट कर दिया, इसी के अंदर की अपने सी जो जो इसके अपने जेनेटिक प्रोफाइल की अपना मसल की क्वालिटी है वो निकल के आ गई, और हमने तो वही किया जो किया। ऐसी कोई एक्सरसाइज जो उनसी फैंसी सी है, जो उनसे तुमको लगी कि ऐसा भी कुछ हुआ है कि बिकॉज जितने भी 4 साल पुराने लड़के होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनके पास ना बहुत सारी वैरायटी होती है एक्सरसाइज की खुद भी करने की, तो बहुत सारी नई नई चीजें करने की कोशिश करते हैं। तो वो तुमको कभी इसने किया कि भाई इसने कोई ऐसी एक्सरसाइज क्रिएट करके तुमको दिखाई कि सर ये वाली बताओ कि ये कर सकते हैं? नहीं सर, कभी भी नहीं किया। बहुत लोग करते हैं ऑल्दो ऐसा, लेकिन आयुष ने कभी भी नहीं किया उन्होंने। एंड उनको जो कहता था मैं वो कर लेते थे, जो भी कहता था, कभी भी मतलब इफ एंड बट नहीं किया कि ये कर लेते हैं या वो कर लेते हैं। जो कह रहा था सेम टू सेम चीजें मान रहे थे, एंड कोई ज्यादा डाउट भी नहीं करते कभी। ऑसम, इसी को बोलते हैं वेरी गुड स्टूडेंट। अदरवाइज जितने भी पुराने लड़के होते हैं वो बहुत सारी डाउटिंग करनी शुरू कर देते हैं, वो अपने आप की इंटेलिजेंस ही लगानी शुरू कर देते हैं, और वहीं पे काम थोड़ा सा खराब हो जाता है जब आप किसी को उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हाँ भाई ये बड़ी चीज भी वर्क करेगी। तो कि आयुष ने बिल्कुल एक्सेप्टेंस लिया और इमीडिएटली उसके ऊपर फॉलो किया, और उसने अपने आप के गोल को अचीव किया। कोई ऐसी सी चीज सागर जो तुम बताना चाहते हो ड्यूरिंग द जर्नी, जो तुमको बहुत ही उसके लिए उसके बारे में बहुत फैसिनेटिंग लगी? पहले तो मैं बता दूं, आयुष की तरफ से तुमको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स उसकी तरफ से, आयुष की थैंक तरफ यू से। सर। और इसके लिए टीम उमिंदर के लिए तो ऑफ कोर्स ब्लेसिंग है, सारे के सारे मेंटर्स तो हमारे, तुम एक पार्ट पिलर्स हो, जो से हमेशा ही पिलर्स रहोगे। टीम उमिंदर इज नोन बिकॉज ऑफ ऑल द मेंटर्स व्हिच वी हैव इट। एंड तुमको ऐसी कोई बहुत पैशनेट वाली चीज जो सी आयुष के बारे में तुम बताना चाहते हो? पैशनेट वाली चीज सर, पैशनेट तो एक कोच अपने
मेंटी से या जो भी ट्रेन कर रहा है जिसे भी, उससे क्या मांगते हैं कि वो उसकी बात सुन ले, उस पे ट्रस्ट कर ले और जो कह रहा हूँ टाइम टू टाइम कर दे, यही चाहते हैं। एक्साइटमेंट वाली बात या अच्छी चीज कौन सी लगी, अच्छी चीज तो नहीं कहेंगे ये, जब भी वो पिक्स भेजते थे, जब भी लास्ट के 1-2 महीने में, तो जब भी अलग अलग पोजेस कर रहे हैं, तो मैं डाई हार्ड बॉडी बिल्डिंग फैन, काइंड ऑफ मसल गेन फैन ये हूं मैं। तो मैं देख देख ज्यादा एक्साइटेड होता था, मैं कहा अच्छा ये करना है वो करना है। अब जब उनका शूट था तो मैं शूट पे भी वीडियो कॉल पे उनसे उनको बता रहा था पोजेस कैसे करने हैं, तो मेरे को यूं फील हो रहा था कि मैं काश ना जाके शूट करा दूं, मैं क्या ऐसे करनी है वैसे शूट करनी है, क्योंकि फोटोग्राफर को नहीं पता होता, वो करेक्ट उसको करेक्ट। पोज करना नहीं आता फोटोग्राफर को, तो उसको नहीं पता कैसे पोजेस कराने हैं। तो मेरे को यूं फील होता, मैं क्या यार तू यहाँ जा या मैं चला जाता हूँ, मेरे को शूट करने दे। इवन आई टोल्ड माई बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो कि मैंने कैमरा बाय कर लेता हूँ, और जो भी किसी की ट्रांसफॉर्मेशन या वो होगी ना, मैं फोटो भी खींचनी स्टार्ट कर देता हूँ। मेरा दिल करता है कि भाई तू ऐसे पोज कर, मैं बताता हूँ तेरे को। तो वो चीज बड़ी मेरे को एक्साइटेड लगती थी जब वो फोटोज भेजते थे ना, हर संडे वीडियोस भेजते थे, तो एंड वो ज्यादा एक्साइटेड करती थी मुझे। शायद मुझे नहीं लगता, मुझे उनसे भी ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी उनकी फोटोज वीडियोस देख के। ऑसम ऑसम ऑसम। तो सागर सबको बता दो कि हम तकरीबन तकरीबन कितने ग्राम्स के कार्ब्स में थे, तो लोगों को लगता है कि हम चपाती और राइस छुड़वा देते हैं, तो कितने ग्राम्स का कार्ब चल रहा था जब हम 1750 की कैलोरीज इनपुट में थे? कार्ब्स अराउंड था सर 200-250 होगा। प्रोटीन था हमारा अराउंड 130 ग्राम्स, एंड बाकी बचा हुआ अराउंड फैट था। ठीक है। सो आप सभी को बता दें, आपको ऐसा लगता हो कि इतना बड़ा बड़ा मसल जोन सा है, इसके लिए इसने 200 250 300 ग्राम का प्रोटीन लिया होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर तुम वो देखोगे तो सागर इटसेल्फ इज सेइंग दैट ही मेंटेन्ड द प्रोटीन इंटेक समवेयर अराउंड 130 140 के बीच में ही उन्होंने मेंटेन किया होगा थ्रू आउट जब जर्नी शुरू किया है। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ओवर लेके गए थे। और सागर तुमको क्या लगता है कि इस पूरी जर्नी में उसने कभी तुमसे कोई सप्लीमेंट की डिमांड की या कुछ ऐसा तुमको कभी बोलने की कोशिश की तो मेरे को कुछ दे दो? नहीं सर, कभी डिमांड नहीं करी, बल्कि मैं तो उनको कहता वे प्रोटीन भी लेना छोड़ दो, तो वो भी खुशी खुशी छोड़ देते। कोई डिमांड नहीं करी सर, मतलब कोई डिमांड, गऊ आदमी था सर। बहुत बढ़िया, इसीलिए गऊ आदमी बहुत जल्दी पहुंच गया, अपने मुकाम पे पहुंच गया। दैट वाज ऑल। कुछ कहना चाहते हो सभी को सागर अपनी पूरी मतलब बीच में जब वो वर्कआउट कर रहे हैं, मतलब लास्ट के 6 महीने से ना वो शर्टलेस वर्कआउट कर रहे हैं, शर्टलेस प्योर वीडियो, ठीक है। तो उसके बाद एक दिन मैं फोन पे बात कर रहा था, तो ही सेड कि थोड़ी सी गर्मी होती है ना, अभी महीने 10 दिन पहले की बात है, गर्मी होती है तो मैं शर्ट उतार के इसलिए वर्कआउट करता हूँ। मैं कहा झूठ बोलना छोड़ दो, 2 महीने ठंड हुए को हो गए हैं। मैं कहा अच्छी लगती है खुद को वीडियो शूट करना, तभी कपड़े उतार के पिछले 6 महीने से वर्कआउट कर रहे हो। एंड मतलब एक दिन नहीं है सर जब वो टी शर्ट पहन के वर्कआउट कर रहे हो, नंगे हमेशा घर में, मतलब ऐसे बॉडी वर्कआउट कर रहे हैं। That's how it वो was। देख के मैं भी एक्साइटेड होता हूँ। जब लड़की तैयार हो जाती है तो बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी पिक्स लेती हैं, और हमारे फिजिक मेकिंग में तैयार होने का मतलब है जब हम अपने ऑफ क्लोथ्स में अपने आप को जो उनसे एक मोसिडीज वाले लेवल में पहुंच जाते हैं और खूबसूरत सी बॉडी बना लेते हैं, तो हम भी बहुत सारी क्लिकिंग और वीडियोस करते हैं, और ये ह्यूमन नेचर का नेचर है, वो हम अभी तक करते हैं इतने सालों के बाद भी। तो वो तो अभी जर्नी शुरू करा है, तो वो तो ओवर एक्साइटेड होगा, तो हम तो बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। हम तो मेरे ख्याल से हम तो 15 मिनट 20 मिनट पोजिंग डाउन में लगाते हैं जब हम मॉर्निंग में बात लेने जाते हैं, तो बात लेने से पहले, बात लेने के बाद हमारा पोज डाउन चलता ही चलता है, अभी तक भी चलता है। So मैं this तो is सर आज हमारा। तक 1-1 घंटा खड़ा होता हूँ शीशे के आगे, वेले। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सागर, बहुत सारे जने जो है टीम उमेंद्र को ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत सारे जनों को लगता है कि जिम जाना अब कैसा होगा कैसा नहीं होगा, हमारा मेंटर हमको ध्यान देगा कि नहीं देगा, हमको केयर करेगा कि नहीं करेगा, हमसे रोज बातें करेगा नहीं करेगा, इन सब के लिए तुम एक छोटा सा क्या मैसेज देना चाहते हो सभी को? सी द थिंग इज कि जब भी आप फॉर एग्जाम्पल आप शादी कर रहे हो, तो आपको पता नहीं है कि वो सामने वाली लड़की शादी करने के बाद आपके साथ कैसे बिहेव करेगी। ट्रस्ट करके उससे शादी करते हो ना, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो,
तो आपको लाइफ में ट्रस्ट करना पड़ता है कुछ चीजों पे, लेकिन आप किसी से भी शादी नहीं कर लेते कि ये लड़की दिखाई शादी कर ली। आपको कुछ उससे सिग्नल्स मिलते हैं, आपकी कंपेटिबिलिटी बैठती है, आपको दिखता है कि वो लड़की सोसाइटी में क्या करती है, किसी की हेल्प करती है नहीं करती, वैल्यू प्रोवाइड करती है नहीं करती, तो आप सोचते हो कि हाँ ये अच्छी लड़की लग रही है तो मैं इससे शादी कर लेता हूँ, जो कि एक हम चांस ले रहे हैं। तो आपको अगर लग रहा है कि टीम मिंदर रिजल्ट्स दे रही है, इतने सारे लोग उसके बारे में अच्छा बोलते हैं, तो आपको अगर लगता है कि मुझे भी हेल्प कर सकते हो, तो आप क्यों ज्वाइन नहीं करोगे? चांस तो सभी को देना पड़ता है ना लाइफ में। तो एक बार हमें दे के देख लो, एंड हम प्रूव करेंगे आपको कि आपने गलत नहीं किया। Awesome. Very good. Well said. Oh, very good. Thank you, Sagar, for joining or taking your time or keep doing your mentorship nicely and keep rising थैंक यू सर। and shining. And we are going to take a big heights and we will show the world that what Team Aminder is. God bless you and loads of blessing to you. God थैंक यू bless. सो मच सर। थैंक यू, बाय, टेक केयर। So here we are and a wonderful interview for all of you. Hope सभी को। रोहन शर्मा आप बता रहे हैं कि हाइट इंक्रीज करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपकी हाइट कम है तो आपकी जेनेटिक प्रोफाइल में वो जाएगी। आपके मम्मा पापा अगर हाइट कम है तो आपको आपकी हाइट कम रहने के चांसेस हैं, बट आप अगर एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व हैं, आप एक्सरसाइज करिए तो आपके जो उनसे ग्रोथ हार्मोन्स है उसमें थोड़ा सा फ्लरिशिंग आएगा और आपकी हाइट ओवरऑल ग्रोथ आपकी बढ़ जाएगी। उसमें हाइट भी एक वन ऑफ द इशू है। इंडिविजुअली हाइट बढ़ाने का ऐसा कुछ भी नहीं होता। खाली स्ट्रेस फीलिंग ना लें, अपने ब्रेन को स्ट्रेस बिल्कुल भी ना डालें, बिल्कुल रिलैक्स होकर एक्सरसाइज करें, सीखें बहुत कुछ और अपने आप को एंजॉय करते रहें। सो अगर किसी को कुछ और क्वेश्चंस हैं तो जरूर डालिए। अगले हफ्ते हम दोबारा एक नई सी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे, आपके साथ दोबारा रूबरू होंगे, नई जगह से, नए चेहरे के साथ, नई ट्रांसफॉर्मेशन, नई जेनेटिक प्रोफाइल के साथ और बहुत सारे saw you know. Oh, thank you, Puneet. Thank you, Puneet. God bless you. And you saw me on Renaissance. Okay. Thank you so much, Renaissance. Yes, I am in Renaissance, Puneet. Thank you so much for everyone for joining and giving huge amount of love. Team Aminder, आप सभी के लिए है। हम सभी आपके लिए सपोर्ट करते रहेंगे और टीम अमिंदर एक तरह की फैमिली है। आपकी फैमिली आपको हमेशा सपोर्ट करती रहेगी। कभी भी ये नहीं सोचना कि आप टीम ज्वाइन करने के बाद आपको कोई धोखा मिलेगा या कि आपका मेंटर आपको धोखा दे देगा, कि आपके पैसे वेस्ट चले जाएंगे, कि आपको ऐसा लगता है कि हम कोई चोर बाजारी करने की कोशिश करेंगे, आपको ध्यान नहीं देंगे। कुछ भी ऐसा नहीं आएगा। इट्स ऑल अबाउट द थिंग्स। ओनली फुलनेस क्रिएट करने के लिए होता है। प्रशांत, आपकी बॉडी में जो सी मसल की लास्ट में जो सी चीजें रह जाती हैं उसको आपके मसल को बहुत सारा फुलनेस क्रिएट करने के लिए हम कार्ब्स की लोडिंग देते थे। ऑफ कोर्स, थैंक यू आशीष फॉर बीइंग, वी ऑल एज अ इंडस्ट्री पीपल वी आर गोइंग टू ऑल raise the standard of natural physique making in India and let everyone together come close to each other. जितने भी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट करने वाले जितने भी ट्रेनर्स हैं, लेट्स गेट ऑल टुगेदर, कंबाइंड आवरसेल्फ, एक मुट्ठी बना के चलते हैं। और जितने भी एनाबॉलिक्स यूजर्स हैं जो कंपटीशन में एनाबॉलिक यूज करते थे, उनको हमारी तरफ से नमन। हमारा कोई भी उनके साथ कोई शिकायत नहीं है। हमारी शिकायत खाली उन्हीं के साथ है जो कि एक नॉर्मल लेमैन को अपना एनाबॉलिक का शिकार बनाते हैं। उनको बिल्कुल हक नहीं है उस चीज का करने के लिए, और उसी की मुहिम हम लेके चल पड़े हैं। और आप सभी को 100 मिलियन का टारगेट लेके चले हैं, और आप सभी जितने भी हैं वो साथ के साथ जुड़ जाइए जितने भी हैं, और हम सब के साथ एक साथ चलेंगे। एक दूसरे को छोड़ के नहीं चलेंगे। हमारा हाथ एक दूसरे के साथ चलेगा, चाहे आप टीम अमिंदर के पार्ट हो चाहे नहीं हो, पर हम इंडस्ट्री के जरूर सारे के सारे पार्ट हैं। हम उस नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के सारे पार्ट हैं। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के जप्पी से जप्पी डाल के हम एक इतना बड़ा बैलून बनाएंगे कि कोई उसको हिला तक नहीं पाएगा, और आसमान की चोटियों तक लेके जाएंगे और सबको दिखा देंगे कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का रियल पोटेंशियल क्या है। सो अलविदा लेते हैं आप सभी से। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज नॉट, दैट्स व्हाट आई सेड। सो अगले हफ्ते फिर दोबारा होंगे। देवशीष आने वाले हैं, मुखर्जी देवशीष फ्रॉम जर्मनी की ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सुंदर सी आने वाली है। दिल्ली से ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। हिसार से ट्रांसफॉर्मेशन आप सभी के लिए रूबरू करने वाले हैं। इसी हफ्ते आपको एक फीमेल की ट्रांसफॉर्मेशन रूबरू कराएंगे और आपको समझाएंगे कि फीमेल भी इस लेवल में पहुंच सकती है, फीमेल भी मस्कुलिन हो सकती है, फीमेल भी वस्कुलर हो सकती है, नेचुरली हो सकती है, और फीमेल कोई छोटी मोटी फीमेल नहीं है। इट इज गोइंग टू बी, आई विल शो यू। उसके लिए आप वेट करते रहिए, और इसी हफ्ते एक दोबारा लेके आएंगे।
लंजेस की वीडियो डाल देंगे विशाल ऑफ कोर्स। टारगेट ले लिया है मनप्रीत सिंह ने ले लिया है टारगेट 8 मंथ्स का। डू डन डील मनप्रीत, गिव योर जर्नी बेस्ट। और सभी को थैंक यू सो मच। सो जाते जाते हमारा जो सा पोज हम डाल दें आप सभी के लिए, हमारा लास्ट पोज जिसको हम मस्कुलिन, आई एम लिटिल गॉन, लिटिल वेट मेरा थोड़ा सा बढ़ गया बिकॉज ऑफ माई little routine. Mera input of the food is little more in comparison to my output, so going little off track, not that off track, but I'm still eating little bit. So आप सभी को जिसको भी जनवरी बैच ज्वाइन करना है बिल्कुल मिस ना करें। नया साल चढ़ने वाला है, नई जर्नी शुरू करने वाले हो, बिल्कुल अपने आप से अगर प्यार करते हो ना तो अपने ऊपर पैसा लगा दो। दूसरे से प्यार करते हो तो फिर आपको अपने से प्यार कभी होने का हक नहीं। अगर आप अपने से प्यार नहीं कर ऑलरेडी कोडेड एंड डिक्लेयर्ड कर दिया है रूपनीत ने कि वो नेक्स्ट दिवाली में इंटरव्यू में आ रहे हैं। दैट्स अ डन डील। गॉड ब्लेस यू फॉर दिस थिंग। हम जरूर आएंगे और आप सभी ने साथ दिया। आज के दिन सब बैठे हैं, अच्छा लगा। और मैं सबको बता दूं कि गुरमन जो सा मेरा सन है, ही इज जस्ट रेगुलरली कमिंग ऑन स्टार प्लस तारे जमी में उसका प्रोग्राम है। वो हर हफ्ते एक गाना गाता है और वो आता है। इस हफ्ते का इसका ड्यू है, आने वाला है। अभी वो एलिमिनेशन राउंड के बीच में फंसा हुआ है इस हफ्ते, सो उसको एलिमिनेशन के रेड जोन में पहुंचा दिया गया है, बट वो और अपनी बहुत सुंदर सी आवाज लेके आ रहा है और आप सभी को बहुत सारे अच्छे सुंदर सुंदर गाने मिलते रहेंगे। तो जनवरी बैच के लिए मिस नहीं करना। 9810972683 में इमीडिएटली व्हाट्सएप करिए और info@teamominder.com में आप डाल सकते हैं। EMI आप कर सकते हैं जिमित। अगर आपने EMI की फैसिलिटी लेनी है तो आपको 1 महीना पहले अपनी EMI खत्म करनी पड़ेगी। इट मींस अगर आपने फरवरी का बैच ज्वाइन करना है तो अभी आपने EMI शुरू करनी है और जनवरी तक आपने अगर अपनी EMI खत्म कर दी तो आप फरवरी वाला बैच ले सकते हो। As if we don't have a EMI facility. विशाल गुड मॉर्निंग एंड चलते हैं। फिर दोबारा मिलेंगे अगले हफ्ते और बहुत सारी दूसरी दोबारा बातें करेंगे नए बंदे के साथ, नई चेहरे के साथ, नई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, नई जीन्स के साथ, नई स्किन टेक्सचर के साथ, नया मसल मास के साथ, नई फूड हैबिट्स के साथ और नई इश्यूज के साथ और नए मेंटर्स के साथ आप दोबारा रूबरू होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। कीप लविंग टीम उमिंदर ऑल द टाइम। और सबको थोड़ा सा बता दूं कि हमारा टीम अमिंदर का फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप है, ओपन ग्रुप है, जिसको हम टीम अमिंदर के नाम पे ही जानते हैं। टीम अमिंदर का ओपन ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन करिए और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को आप उस ग्रुप में डाल दीजिए और हमारे बहुत सारे जितने भी मेंटर्स हैं वो उसका आपको रिप्लाई देते रहेंगे। और आपको और भी कोई इशू है तो मेरे को इसी वाले चैनल के ऑनलाइन ट्रेनिंग कोच के पेज के ऊपर आप अपना DM डाल सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज डाल सकते हैं और मैं उसको कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम रिप्लाई कर सकूं। बट अगर स्ट्रेट क्वेश्चन होगा तो मेरे लिए रिप्लाई करना आसान होता है। खाली फीस के लिए अगर आप मेरे को DM डाल रहे हैं तो वो रेलेवेंट नहीं होता, बिकॉज टाइम पीरियड ऐसा होता है कि मैं फीस बताने के लिए अगर आपको DM में मैसेज करूं तो फीस लेने के लिए आपके लिए एक मैसेज है जिसको हम बोलते हैं 9810972683 में आप मैसेज डाल दीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है। बल्किंग साइकिल क्या होती है पता नहीं विशाल, बिकॉज दिस इज ऑल नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग एंड आई डोंट नो व्हाट अगेन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। यू कैन सी प्रभ, अगर यही वाली ट्रांसफॉर्मेशन आपने, अगर ये वाला इंटरव्यू आपने देखना है, ये हमारा इंस्टा के पेज के ऊपर जड़ जाएगा और आपने यूट्यूब चैनल जो सा टीम अमिंदर का यूट्यूब चैनल है उसमें भी ये वाला लोड हो जाएगा। कल तक आपको लोड हो जाएगा और आप यूट्यूब से भी इसको देख सकते हैं और दोबारा किसी को दिखाना हो तो दिखा सकते हैं। मॉर्निंग मनदीप। और कल तक ये आज भी इंस्टा के ऊपर लोड हो जाएगा और
यूट्यूब का जो सा टीम उमिंदर का चैनल है, टीम उमिंदर के नाम पे, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें भी ये वाला वीडियो लोड हो जाएगा। सो चलते हैं सभी को, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग योर लव, गॉड ब्लेस यू, सी यू ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल अगेन।